ओल्ड राजेंद्र नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है, चरमरा चुका है। The main problem in our country is corruption. MCD को नहीं बताते ये ड्रीम 75 साल आजादी को गए 75 years. लिटरली ओझा सर की रीलें आएंगी। ओझा सर तो गोलियां चला देते हैं एमएलए और एमपी पे, लेकिन अब उस आदमी को 3 दिन से ट्विटर पे देखा नहीं गया है, ना ही इंस्टाग्राम पे देखा गया है। द वाजीराम इंस्टीट्यूट, द स्टडी IQ, शुभ्रा रंजन, नेक्स्ट IAS, ओनली IAS। यार सिर्फ खड़े होना है टीचर को आगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बड़ी इज फाइटिंग अगेंस्ट एनी सिस्टम। मैं टीचर भी हूँ, यहाँ पे पहले स्टूडेंट भी हुआ करता था। इस नरक में मैं रहता था, मैं इस नरक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट कोई फाइट नहीं कर रहा है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं यार किसी से गलती हुई है, somebody किसी की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है, जस्ट उनको पनिश कर दो। एक दूसरी डिमांड ये है कि बहुत सारे से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो महान टीचर हैं UPSC के, जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनमें से कोई भी बेसिकली यहाँ पे आके बच्चों के साथ खड़ा नहीं हुआ है। ना कोई इंस्टाग्राम पे उनकी रील आई है, वैसे एक हफ्ते बाद उनकी मोटिवेशनल रील जरूर आएगी, यूट्यूब पे भी बड़े वीडियो आएंगे। ना दिव्य कीर्ति सर कोई कुछ बोल रहे हैं, विच ही शुड रिस्पॉन्सिबली, ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक अबाउट इट राइट नाउ। ना ओझा सर कुछ बोल रहे हैं। वाजीराम विजन, नेक्स्ट IAS, श्रीराम, ओनली IAS, सिर्फ और सिर्फ उनमें से किसी की गलती नहीं है। इट्स नॉट द टीचर हु बेसिकली किल्ड द स्टूडेंट। यू कैन ब्लेम द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और द एडमिनिस्ट्रेशन जिसने किया है, पर उन टीचर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस समय यहाँ पे आके खड़े होते। खड़ा होना है, बोलना नहीं है उनको। सबकी अपनी अपनी प्रोफेशनल कंपल्शंस होती हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि दे कैन ब्रिंग द रेवोल्यूशन। मैं ये मानता हूँ कि सबकी अपनी जॉब है, नौकरी है, सब मिडिल क्लास लोग हैं, पर वो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हैं, ये एक चीटिंग है। मुझे लगता है कि सारे के सारे बच्चों को हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना चाहिए और उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मिसिंग टीचर्स की पोस्टर लगा देने चाहिए कि यार ये वाला टीचर कहाँ पे है, दिव्य कीर्ति सर कहाँ पे। किसी को मतलब सजा देने के लिए नहीं कह रहे, जज जुडिशरी नहीं बैठी हुई है यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार जो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए क्या क्या करोगे हमें ये बता दो, बच्चों को बेसिकली कंपनसेशन दे दो। 10 लाख रुपए की कंपनसेशन दी है, उस बच्चे ने 5 लाख रुपए तो यहाँ पे आने में खर्च कर दिए थे। 2.5 लाख रुपए की तो उसकी फीस थी, 50,000 रुपए का उसका कमरे का खर्चा था, 5 लाख तो वो खर्च कर चुका है। उसके मम्मी पापा को तुम 10 लाख रुपए दे के भेज दोगे कि तुम्हारा बच्चा गटर के पानी में मरा था, 10 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट निकाली है UPSC एस्पिरेंट की, जिसने भी निकाली है। का एक और सिस्टेमिक फेलियर ये है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कि ये लोग हमेशा एंट्री गेट ही एग्जिट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो इनके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव एग्जिट पॉइंट नहीं है, जिसके कारण जिधर से पानी एक फ्लो बढ़ रहा था और फ्लो से पानी गिर रहा था, मतलब मान लो वाटरफॉल टाइप का सिचुएशन था, बच्चे उस वाटरफॉल के अगेंस्ट आ रहे थे, इसलिए उनको निकलने में देरी हो गई और कुछ बच्चे उसमें फंसे रह गए जो डूब। जाने का भी एक रास्ता है और आने का भी एक रास्ता है, तो मतलब अगर बारिश ना भी होती तब भी बच्चे क्लैश करते ही करते होंगे, क्योंकि आमने सामने की भीड़ आती है तो दिक्कत तो होती है। अब जब उनका सामना बच्चों से नहीं पानी से हो रहा था तो सिचुएशन और सीवियर हो सकती, क्योंकि इतना तेज फ्लो से जो हमने वीडियोस देखे पानी आ रहा था, तो उनके लिए बचना मुश्किल ही होगा। जो लोग बाहर आ गए वो आ पाए। अच्छी खासी सड़क को तोड़ दिया, जहाँ एक्शन लेना वहाँ नहीं। क्या ऑर्डर मिले उसके बारे में कोई बताना चाहेंगे? बस ये बता दीजिए क्या ऑर्डर क्या मिला है, बस ये बता दीजिए। साफ सफाई का ऑर्डर मिला, ये बता दीजिए। साफ सफाई के लिए आपको ऑर्डर क्या आया? ये मैं अपने विवेक से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई ऑर्डर नहीं है दोस्त। साफ सफाई जो काम किया जा रहा है उसमें क्या इनको ये साफ सफाई नौटंकी चल रही हो, नौटंकी चल रही हो। ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनवा पा रहे हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये फेलियर है। पार्लियामेंट में इसी में बैठे रहते हो और यहाँ पे क्या हालत हो रही है ये नहीं दिख रही है आपको। पिछले साल नहीं होता ऐसा क्या? ये कितने सालों से हो रहा है? आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लो जो तैयारी कर रहा है, 10 साल पहले भी यही होता था यहाँ पे, 10 साल पहले भी। क्या डेवलपमेंट हुआ है? MCDA चोर है, 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 सरकार चोर है। दो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पहले तो इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसमेंट में क्लासेस कैसे चल रही हैं। दूसरा बेसिकली अगेन एडमिनिस्ट्रेशन MCD की रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने 28 तारीख को सब कुछ ब्लॉक कर दिया, 26 तारीख को कहाँ थे सारे के सारे? जब 3 बच्चों की डेथ हो गई, जब 3 लाशें रोड पे पड़ी हुई हैं, तो इनको पता चल गया कि ये जो बेसमेंट है इलीगल थी। लेकिन बेसमेंट इलीगल तो 1 हफ्ते पहले भी थी। ये जो पानी जहाँ पे जिस बेसमेंट में भरा, यहाँ पे लाइब्रेरी चल रही थी, वो आज वो सुबह इलीगल थोड़ी ना बनी थी कि रात को बच्चे मर गए। वो इलीगल तो बेसिकली 1 साल से थी।
तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन उस समय क्या कर रहा था? एज अ फैकल्टी जब आप एक पार्ट होते हैं इंस्टीट्यूट का, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक डिफ्रेंसिएशन आता है कि जहाँ पे बंदे लोग काम कर रहे हैं और अब क्योंकि वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया है तो एक डिफ्रेंसिएशन आप कह रहे हैं, भले आप स्टूडेंट्स की तरफ से आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अभी भी एक प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी प्रोफेशनल है, हम स्टूडेंट्स भी थे, ये सारे हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी प्रोपागेंडा के लिए आया है। अभी तक अपने इंस्टीट्यूट का मैंने नाम भी नहीं दिया, आपको बताया नहीं ना, मैं आपको बताऊंगा, वो किसी दैट इज़ नॉट एनीवन्स बिजनेस। अगर हम गलत हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी बात, फीमेल्स के साथ बहुत मेजर ईव टीजिंग की प्रॉब्लम है। हमारी स्टूडेंट्स हैं वो कई बार हमें बोल चुकी हैं, जो ब्रोकर्स हैं और जो भी है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इतना आक्रोश है। और बात आप कह रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, तो अगर किसी के साथ खड़े होकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, आपको मैंने वही कहा, हम में से किसी ने अपना नाम नहीं उठाया, आप इनसे पूछिए, किसी ने अभी तक ये नहीं बोला, सबको मेरा नाम पता है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए समाधान निकलना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम उनकी बात कन्वे कर पाएंगे। अगर आप कर पाए मीडिया के माध्यम से तो बहुत ही अच्छा है। क्या दिक्कत आ रही है? हमारा डिमांड है हराओ वाइस टूटेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। अब नॉर्मल टैक्स पेयर के पब्लिक के पैसे से भाई रोड कैसे तोड़ रहा है? कल होगा कीचड़ काल यहाँ पे होगा, करंट लगेगा, फिर हम ही लोग में से कोई मरेगा, जैसे पटेल नगर में मरा था। यही ये लोग चाहते हैं, तोड़ना उसको तोड़िए ना, वो कॉर्पोरेट के पैसे से बना हुआ है, वो बिजनेसमैन के पैसे से बना हुआ है, इसको तोड़ने से क्या फायदा मिलेगा? एमसीडी का हिम्मत नहीं है क्या? क्या हो गया? जब उसमें 12 फुट पानी किसमें भरा था? यहाँ पे भरा था कि उसके अंदर भर के भरा था? पैसे नहीं खाए तो वो तोड़ के दिखाओ, ये तोड़ने की क्या जरूरत है? हमारे पैसे से बना हुआ है, कल इसी का टेंडर निकालेंगे, वो फिर से पैसा खाएंगे। क्या है इसमें? और एमसीडी वाले आ नहीं रहे, बताइए कहाँ चले गए? बोलने के लिए रहेंगे कि ऑफिसर से आके मिलो, कमिश्नर से आके मिलो, कहाँ है? ऑफिसर नहीं मिल रहा, कमिश्नर नहीं मिल रहा, इंस्पेक्टर नहीं मिल, किससे बात करे, किससे बात करे? आपके कहने पे वो बुलडोजर पीछे कर दिए गए हैं। हाँ तो होना भी चाहिए, कैसे नहीं होगा? हम लोग हैं, हम लोग के पैसे से बना हुआ, पीछे नहीं होगा, पैसे तोड़ देगा, इतना तो मैं कहा, वो टूटेगा और टूटे करेगा, आज नहीं तो कल। क्या होना चाहिए आगे? क्या टूटेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा, उसमें हमारे भाई बहन की जान गई है, यहाँ पे नहीं गई है, उसमें गई है तो वही टूटेगा। ये सब क्यों चलेगा? हम लोग ये क्या बोलते हैं, खोआ मिलाई के बदले आप लड्डू दिला रहे हैं कि शांत हो जाए, शांत हो जाए। हम लोग बुर्बक आदमी है क्या? पढ़े लिखे स्टूडेंट है, स्टूडेंट, हम लोग को पता है कैसे रोड बनता है, क्या होता है, कैसे टूटेगा तो वही टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा, ऐसे ही हो जाएगा क्या? टूटेगा वही टूटेगा। यार मेरा नाम अमित किलोर है, मैं यूपीएससी का एक टीचर हूँ। बेसिकली जो सिचुएशन ये है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके बेसमेंट में पानी भरने की वजह से उस लाइब्रेरी में बेसिकली 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं बेसिकली उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली उसका कोई जवाब दे एंड बेसिकली एक्ट अगेंस्ट द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि 3 लोगों की एक्चुअली में जान गई है और वो सिंपल पढ़ाई वाले बच्चे थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिंपल डिमांड है कि जो रिस्पॉन्सिबल थे बस उनके अगेंस्ट एक्शन ले लो, दैट इज़ इट। यहाँ पे बहुत सारे, ये तो एक इंस्टीट्यूट में इंसिडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइन से, और सब लो लाइंग एरिया, जो हमें अभी तक पता चला कि लो लाइंग एरिया पानी भरता ही है। हमने वीडियोस देखे, यहाँ पे पानी भरता ही है। यहाँ पे सिचुएशन के बारे में अभी तक इम्प्रूव क्यों नहीं हुई? सिचुएशन मतलब ये वो एक जनरली एडमिनिस्ट्रेशन एपैथी जो होती है, मतलब कि अभी एक वायरल हो रही है कि इसके बारे में, राउज आईएएस की बेसमेंट के बारे में 1 महीने पहले एक स्टूडेंट ने कंप्लेन की थी, 15 जुलाई को उसने रिमाइंडर भेजा था, 22 जुलाई को उसने रिमाइंडर भेजा था। बेसिकली द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिनको ये रोड डीसिल्ट करनी होती है, जो पानी के बहाव को रोकते हैं, साफ करना होता है, उनमें से किसी ने कोई एक्ट नहीं किया। स्टूडेंट्स हैं यार, ये यहाँ से दूसरे शहरों से आते हैं, लाइक पूरे के पूरे इंडिया के हर किसी शहर से बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट है। सो ये क्या ही कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे वेट कर सकते हैं, बट अब वो वेट ना थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, इट इज़ टर्निंग टू डेथ। एक हफ्ते पहले इलेक्ट्रोक्यूशन से एक छात्र की डेथ हुई थी पटेल नगर पे, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई नहीं आया। आज 3 की हो गई है बाढ़ डूबने की वजह से। मेरा सिनिसिज्म ये कहता है कि शायद 1 महीने के बाद किसी और रीजन की वजह से हो जाएगी। कोई यूपी से आया, कोई केरल से आया, तो कोई तेलंगाना से आया, सबका मकसद एक था, इन तीनों छात्रों का मकसद एक था कि यूपीएससी क्रैक करेंगे, आईएएस ज्वाइन करेंगे और सिस्टम को बदलेंगे। लेकिन इससे पहले वो सिस्टम ज्वाइन करके सिस्टम को बदल पाते, वो खुद सिस्टम की भेंट चढ़ गए। अब देखिए, यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं करोल बाग के राव आईएएस के सेंटर के सामने। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये समझना ज़रूरी है, जो हमने वीडियो सामने देखे, यहाँ पर इतना पानी आया कैसे। सबसे पहले हमने जो वीडियोस देखे कि लोग जब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची थी, छात्रों को रेस्क्यू कर रही थी, लेकिन सबका क्वेश्चन ये था कि इस एरिया में इतना पानी एक संग भर कैसे सकता है। एक बारिश के बाद दिल्ली राष्ट्र राजधानी के अंदर 1 सेकंड में इतना पानी आया कि मतलब लोग कह रहे हैं कि 3 मिनट के अंदर का तकरीबन 12 फीट तक पानी यहाँ भर गया। तो देखिए, ये समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि जो बेसमेंट है यहाँ का, यहाँ पर देखिए कि ये लो लाइंग एरिया है।
सड़क भी नीचे का इलाका है और जहाँ से इनका इंस्टीट्यूट जो नीचे शुरू हो रहा है वो भी लो लाइंग एरिया है। और कह रहे हैं कि यहाँ के बेसमेंट में बच्चों की लाइब्रेरी थी जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते थे और वहाँ पे उनकी क्लासेस भी होती थी। तो यही समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक हमने वीडियो ये भी देखा कि यहाँ से सड़क से गाड़ी जा रही थी, एक थार गाड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से एक ऐसी वेव क्रिएट हुई जो यहाँ का शीशा, यहाँ पे एक बायोमेट्रिक गेट है बताया जा रहा है, उसको तोड़ते हुए वहाँ वो पानी अंदर घुस गया। वो पहले शीशा टूटा, गाड़ी की वजह से एक वेव क्रिएट हुई और वो पानी उस वेव की वजह से शीशा टूटा और अंदर घुस गया। अब क्योंकि बेसमेंट और नीचे लो लाइंग एरिया था तो वहाँ पर पानी भरा, जिसकी वजह से पहले बच्चे 4-5 फीट पानी था तो बच्चे पहले अपनी कुर्सियों पे चढ़ गए, टेबल्स पे चढ़ गए, लेकिन पानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता गया उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया और दुर्भाग्यपूर्ण 3 छात्रों की मौत हो गई। 27 जुलाई की शाम जब ज़्यादातर लोग सैटरडे नाइट एंजॉय कर रहे होते हैं, छुट्टी मना रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त 3 बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे ईमानदारी से, इसी इंस्टीट्यूट के नीचे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर इतनी तेज़ बारिश हुई है और बारिश हुई भी है तो इतनी तेज़ी से पानी अंदर आएगा कि उनकी वहाँ पे मौत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बगल में भी एक इंस्टीट्यूट है जो बन ही रहा है, वहाँ पर एक साइड में रैक दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे एक साइड रैक जनरली जो लगी होती है ये होती है कि इमरजेंसी एग्जिट में अगर कोई आग लग जाए या कोई मुसीबत आ जाए तो बच्चे वहाँ से भाग पाए। लेकिन वहाँ पर आप देख सकेंगे कि वहाँ पे इस वक्त एसी की बतेरी यूनिट्स लगी हुई हैं। अब अगर एसी की यूनिट होगी तो बच्चा वहाँ से कैसे निकलेगा और किसी बात का वो इमरजेंसी एग्जिट है। यहाँ पर इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि हर किसी ने थोड़ी बहुत लापरवाही तो की ही है और उसकी जो भुगतान है वो यहाँ के छात्रों को करना पड़ रहा है। पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे पुलिस का बूथ है, यहाँ पे वो खुद फ्लड हो जाते हैं और यहाँ पे पुलिस के बूथ के बगल में ही इलीगल लाइब्रेरी बन रही है। लिखा है कि यहाँ पुलिस का बूथ हाँ। है, तो पिंक बूथ बना हुआ भी है। अभी तो यहाँ पिंक पे बूथ है, पहले सर वो नॉर्मल बूथ था तो भी फ्लड हो जाता था, जिनको पुलिस वाले खुद भी नहीं पता। प्राइस जंक्शन में तीनों को कंप्लेंट होनी चाहिए सर। एक तो वाजीराम है और ये बहुत सारे श्री राम है, राव है और सर यहाँ भी बहुत सारे ये इंस्टीट्यूट है। ये ट्राई जंक्शन पे सर इनको कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। बाइकें डूब जाती हैं, स्टूडेंट की गाड़ी खराब हो जाती है, उनको सर्विस स्टेशन जाने पड़ते हैं, बाइक उनका इंजन खराब हो जाता है पानी भी समर्ज होने के बाद में। सर ये तो खाली बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, इनको कोई परवाह नहीं होती। अगर मैं पूछूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने फीस लेते हैं, कुछ आइडिया आपको? सर फीस तो 2 लाख तक जा रही है। जो बड़े बड़े यहाँ पे हम आपके पीछे भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे और मेरे को दिख रहे हैं जितने सारे 2 लाख तो मैं कम से कम कह रहा हूँ, उससे प्लस भी जाती है सर। वो उनका पैकेज होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, अगर प्रोग्राम कंबाइन करें 2 लाख से ऊपर जाती है सर। हमारी ये भी एक मांग है कि यहाँ का सारी जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, जिम है और दूसरे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, उनका एक फायर एंड सेफ्टी ऑडिट हो ताकि हमें 3 बच्चों की मौत होती है, 3 अच्छे खासे नौजवान छात्रों की मौत होती है, तब जाके यहाँ पे साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है और भी बुलडोजर जो पीछे आए हैं वो बस ड्रेन साफ कर रहे हैं। तो 3 छात्रों की मौत के बाद ये होता है। इससे पहले आप बता रहे थे कि यहाँ पे पानी वहाँ पे भर चुका है, बहुत पहली बार आपसे पहली बात हो रही थी जी। क्या अभी situation है? यहाँ पे ऐसा है कि आधे घंटे भी बारिश हो तो इस रोड पे हर बारी पानी भर जाता है और पानी ऐसा है कि लास्ट टाइम भी इलेक्ट्रोक्यूशन से लोग मरे थे। वही है, अभी कुछ दिन पहले 1-1.5 साल पहले मुखर्जी नगर में भी आगजनी का मैटर हुआ, उसके बाद सारे इंस्टीट्यूटों को बंद किया गया। उसके बाद भी सरकार का कोई यहाँ पे एक सब्सटेंशियल डिसीजन नहीं आया, कोई गाइडलाइंस नहीं आया। ये लोग हमेशा इसको नेग्लिजेंस में रखते रहे एंड इन लोग का नेक्सस चला हमेशा से। और जैसा कि आप देख सकते हैं एस्पिरेंट्स को भटकाने के लिए इन लोगों ने जेसीबी लेकर आए और नाली सफाई कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोग मीडिया पर्सन्स की तादाद बढ़ गई है, ये फिर से जेसीबी चालू कर दिए हैं, तब से ये बैठे हुए थे, आपको ही पता है। तो ये बस एक वो अटेंशन पाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इनका ग्राउंड पे कोई सब्सटेंशियल काम नहीं है कुछ भी। मतलब 20-20 हज़ार एक रूम का रेंट है, बच्चे टैक्स दे रहे हैं, लोग यहाँ के टैक्स दे रहे हैं, कोचिंग वाले टैक्स दे रहे हैं, एमसीडी का कोई भी बंदा ध्यान नहीं दे रहा है। एंड जिस वक्त मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हम ये बातचीत शुरू कर रहे हैं पीछे बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं और सच्ची में ये सच बात है कि थोड़ी देर शायद काम रुका था लेकिन अब दोबारा रिज्यूम हो गया है। भाई ओकरा ओकरा तोरा क्या है, कहाँ है ऑफिसर, कहाँ? भाई उधर तोड़ना है, राव आइए सुधर है, यहाँ क्या तोड़ रहे हो? ये टैक्स पेयर्स का पैसा, ये डेवलपमेंट हुआ, ये आप लोगों ने अपने डेवलपमेंट कर रहे हो 75 सालों से। अब एमसीडी के खिलाफ है या सरकार से क्या मांग? एमसीडी के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी और ये करप्ट दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी। एज अ कोचिंग प्रोफेशनल आप यहाँ पे बच्चे हैं, आप आई थिंक सो एक डिफ्रेंसिएशन तो रहता है क्योंकि आप पढ़ाते हैं उन्हें। यू आर इफ आई कैन से यू आर पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन सिस्टम एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इफ आई कैन से। सो आपसे एक डिमांड रहती है जब आप जुड़ते हैं उनसे तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत है आई कैन सी। तो आप जब यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ बिगर सिस्टम, हाउ डज दैट फील? नोबडी इज फाइटिंग अगेंस्ट एनी सिस्टम। मैं टीचर भी हूँ, यहाँ पे पहले स्टूडेंट भी हुआ करता था। इस नरक में मैं रहता था, मैं इस नरक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट कोई फाइट नहीं कर रहा है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं यार किसी से गलती हुई है, somebody किसी की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई है, जस्ट उनको पनिश कर दो। एक दूसरी डिमांड ये है कि बहुत सारे से बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो महान टीचर हैं यूपीएससी के, जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनमें से कोई भी बेसिकली यहाँ पे आके बच्चों के साथ खड़ा नहीं हुआ है। ना कोई इंस्टाग्राम पे उनकी रील आई है, वैसे एक हफ्ते बाद उनकी मोटिवेशनल रील जरूर आएगी, यूट्यूब पे भी बड़े वीडियो आएंगे, लल्लन टॉप पे भी बड़े उनके वीडियोस आएंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे इन्होंने बुलडोजर क्रेन मंगा ली है, ये बाहर से बेसिकली कुछ कुछ खोद के चले जाएंगे, आइडिया दे देंगे कुछ एक्टिविटी हुई है और समथिंग, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले कि जो रिस्पॉन्सिबल है सीधा उनको पकड़ के हमें बता दो बस कि क्या कर रहे हो, इतना ही पूछ रहे हैं। ये ऐसा कौन सा इनको किसी को मतलब सजा देने के लिए नहीं कह रहे, जज जुडिशरी नहीं बैठी हुई है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार जो जो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए क्या क्या करोगे हमें ये बता दो, बच्चों को बेसिकली कंपनसेशन दे दो। 10 लाख रुपए की कंपनसेशन दी है, उस बच्चे ने 5 लाख रुपए तो यहाँ पे आने में खर्च कर दिए थे, 2.5 लाख रुपए की तो उसकी फीस थी, 50,000 रुपए का उसका कमरे का खर्चा था, 5 लाख तो वो खर्च कर चुका है। उसके मम्मी पापा को तुम 10 लाख रुपए दे के भेज दोगे कि तुम्हारा बच्चा गटर के पानी में मरा था, 10 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट निकाली है यूपीएससी एस्पिरेंट की, जिसने भी निकाली है। कंपनसेशन फाइनल है। अगर ज्यादा इंजर्ड है, ज्यादा कैजुअलिटीज है तो बताएं, कोई चीज छुपाए ना। पहला पॉइंट सबको क्लियर है। यस सर। दूसरा पॉइंट अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। इस केस में या फिर नीलेश वाले केस में जो भी लोग दोषी हैं, सब चैन में, चाहे एमसीडी वाले हैं या फिर एमएलए हैं, जो भी लीडर्स हैं, जिसकी भी गलती है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इसके लिए जांच होनी चाहिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। So basically we are now deciding on all the demands which have to be fixed on behalf of all the student communities here. So we are just thinking about that. We have met the DCP 2 hours back and he has said that the police is clearly saying that there have been 3 people who have unfortunately deceased and they have been clear about the number of casualties. Rest for activities they are saying that the authority responsible is the MCD. So we should pin down the points. The LG also had come with his secretary 2 hours back. So we are trying to pin down the points and nail what important points all the students they are facing, and then we'll meet the LG and highlight all the demands on behalf of all the students. What has been the major crisis? यहाँ पे कितने दिनों से यहाँ पे पहले भी encroachment होता था बताया जा रहा है? देखिए, I'd like to clarify here. I've been a student of this place. Me and my friend, we are teaching right now in an institute for the past 8 years. Since 2010, this is a perpetual problem of waterlogging. This building which is there, right at the junction, perpetually for the past 12 years this problem happens and there is no accountability. You can say BJP, you can say Aam Aadmi Party. Each of these parties, they have ruled in the past, but none of them have really addressed the concerns. So it happens that even if it rains right now, you would see there'd be a waterlogging concern here. So that is why we are just trying to pin down all the points here and convey effectively what has to be the concern of all the students here. No FIR has been registered against MCD, which is responsible for the incident. This is clear failure of regulatory bodies. हिंदी में समझाया था कि सीजीआई को एक लेटर लिखा गया है, उसमें जो भी खबर आई है उसमें डिमांड क्या है और आप जो लेटर नया प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें डिमांड ही हम लिख रहे हैं अभी ऑलमोस्ट कॉमन है कि यही डिमांड है सबसे पहली कि जो जिम्मेदारी किसकी है, दूसरा बात जो मुआवजा है वो 3 छात्राएं हैं उनको कितना दिया जाए, तीसरी बात यहाँ पे अगर एमसीडी की जिम्मेदारी है तो कोई भी एक अधिकारी आए वो इन बच्चों से बात करे, उनको बोले क्या क्या कार्रवाई हुई है, ये बच्चे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो सबसे पहले ये डिसाइड हो कि जिम्मेदारी किसकी है, क्या एक्शन लिया जाएगा। और चौथी बात यह है यहाँ पे बहुत देर से बच्चे रहते हैं, बच्चों की और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रेंट का कंसर्न्स हैं, जो रेंट देते हैं ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, फीमेल्स बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, तो ये सारे कंसर्न्स हमें एक साथ रेगुलेट करने पड़ेंगे। इसी की तैयारी हम कर रहे हैं, इसी के लिए उसको रख के हम सारा पेश करेंगे, जो भी अथॉरिटी आप कह रहे हैं, जो भी प्राधिकरण आप कह रहे हैं उसके हम उसको। आप एज अ फैकल्टी जब आप एक पार्ट होते हैं इंस्टीट्यूट का, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक डिफ्रेंसिएशन आता है कि जहाँ पे बंदे लोग काम कर रहे हैं और अब क्योंकि वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया है तो एक डिफ्रेंसिएशन आप कह रहे हैं, भले आप स्टूडेंट्स की तरफ से आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे आप अभी भी एक प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल हम भी प्रोफेशनल है, हम स्टूडेंट्स भी थे, ये सारे हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी प्रोपागेंडा के लिए आया है। अभी तक अपने इंस्टीट्यूट का मैंने नाम भी नहीं दिया, आपको बताया नहीं ना, मैं आपको बताऊंगा, वो किसी दैट इज़ नॉट एनीवन्स बिजनेस। अगर हम गलत हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये बात है। तो हम इसको ये ना कहें कि आप भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं और सही पढ़ा रहे हैं, आप रिव्यू लीजिए कैसा पढ़ा रहे हैं। टेल यू गाइस फ्रॉम मीडिया, आप एक टहलिए, गो फॉर अ स्ट्रोल, दिस रोड इज कॉल्ड इस बड़ा बाजार मार्ग, हिंदी में बोलते हैं इसको। आप टहलते हुए मार्केट में जाइए, बेसमेंट में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आम है, तो ये तो अब ये इंसिडेंट हुआ है, यहाँ सारे स्टूडेंट्स ही हैं,
इस पूरी जगह की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो स्टूडेंट्स ड्राइव करते हैं। उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेंट रेगुलेशन की। जो रेंटल नॉर्म्स हैं, बच्चे यहाँ इतने आते हैं, वो रेंट हर महीने हर साल बढ़ाया जाता है। अगर 28 तारीख को किसी बच्चे को वेकेट करना हो तो 28 का 28 होता है, तो उनका रेगुलेशन ज़रूरी है। दूसरी बात, फीमेल्स के साथ बहुत मेजर ईव टीजिंग की प्रॉब्लम है। हमारी स्टूडेंट्स हैं, वो कई बार हमें बोल चुकी हैं, जो ब्रोकर्स हैं और जो भी है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इतना आक्रोश है। और बात आप कह रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, तो अगर किसी के साथ खड़े होकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, आपको मैंने वही कहा, हम में से किसी ने अपना नाम नहीं उठाया, आप इनसे पूछिए, किसी ने अभी तक ये नहीं बोला, सबको मेरा नाम पता है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए समाधान निकलना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम उनकी बात कन्वे कर पाएंगे। अगर आप कर पाए मीडिया के माध्यम से तो बहुत ही अच्छा है। विजिट द रूम्स ऑल्सो। 5th फ्लोर तक इन्होंने रूम्स बना रखे हैं बच्चों के, उस पे टिन शीट डाल देते हैं, गर्मी में बच्चे सफर करते हैं, छत पे रहते हैं, बाथरूम साइज के बाथरूम को इन्होंने पीजी में कन्वर्ट कर दिया है। मीडिया क्यों नहीं जाती है एक बार जस्ट लुक अराउंड करके? वहाँ आप बाथरूम बना रहे हो, इतना है रास्ता, लिटरल में इतना रास्ता है निकलने का। आप कहीं पे भी जाइए, जिसमें 2 BHK को आपने 5 कमरे निकाल रखे हैं आपने। वहाँ पे किचन नहीं है, कुछ नहीं है, ना सांस लेने की जगह है, बस एक रूम में चले जाओ, खिड़की के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ। इस पूरे प्रोटेस्ट को अब एक डायरेक्शन मिलती जा रही है। वजह है कि अब इन स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स का सहारा भी मिल गया है। आसपास की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो अब स्टूडेंट्स के साथ आए हैं और उनको बता रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को कैसे लीड करना है, क्या करना चाहिए। उनकी जो डिमांड्स है उसको बहुत एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हाँ या ना, उस पर वोटिंग करके उनको माना जा रहा है और उस पर बातचीत की जा रही है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे LG आए थे थोड़े समय पहले, लेकिन छात्रों ने थोड़ा उनके साथ अनबन हो गई, बातचीत नहीं हो पाई और उसकी वजह से LG यहाँ से वापस चले गए। अब उससे उनको यह कहा जा रहा है, टीचर्स उनको ये समझा रहे हैं कि बिना बातचीत के काम नहीं हो पाएगा। अगर बातचीत करनी है तो उसका एक प्रोसीजर बनाया जाए और छात्रों को जैसे बातचीत करनी है उसका एक वे आगे निकले, ताकि न्याय मिल पाए। जो छात्र यहाँ पे उनकी मौत हुई थी उनको न्याय मिल पाए और आगे जो बाकी छात्र हैं उनके लिए भी एक अच्छा भविष्य तय हो पाए।